जो मेरे पाकिस्तानी भाई वहाँ पे मतलब कि कम पैसों में जाना चाहते हैं कि फैमिलीज उनको इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती, इसके लिए आपको सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हाजिर हुआ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि यूके चैरिटी वीज़ा के बारे में। सबसे पहले बताता चलूँ, चैरिटी वीज़ा जो सा है यूके का, वो ये है कि आपने वहाँ पे कंपनीज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना है। अब वो डिपेंड करता है उन पे कि वो आपका मतलब कि खर्चा वगैरह वहाँ पे उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। ठीक है, आपको शो करने के लिए कुछ बैंक फंड्स वगैरह भी चाहिए होते हैं। ठीक, ये वो वीज़ा है जिसके लिए आपको ना बैंक बैलेंस की जरूरत है, ना आपको स्टडी आपने मतलब कि बैचलर नहीं किया हुआ, मास्टर्स नहीं किया हुआ, ठीक है, एफएससी सेकंड ईयर कुछ भी नहीं किया हुआ। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है, आपको सपोर्ट नहीं कोई कर पाया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप आइट्स नहीं कर सकते, आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो भी कोई मुश्किल नहीं है। इस वीजे के लिए सिर्फ आपके अकाउंट में 2 से 3 लाख रुपए होना जरूरी है। 2 से 3 लाख रुपए के साथ आप ये वीजा हासिल कर सकते हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप एलिजिबल हैं, सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए इस वीजे को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अगर आप मैट्रिक भी हैं तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आपने करना क्या है, काफी बेशुमार लोग जो से हैं वो यूके जाके एशिया से सेटल्ड हुए हैं, वहां पे काम करते हैं, लाइक के अपना वेल सेटल्ड है। यूके एक वाहिद अच्छा मुल्क है जिसमें बेरोजगार बंदा नहीं मरता, वो काम उसको मिल जाता है। ठीक है, लीगल हो इलीगल हो, तो इलीगल जाने की जरूरत नहीं है, फेक डॉक्यूमेंटेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को आप लीगल तरीके से लेके जाएं जिसका बेनिफिट आपको अगले 4 से 5 साल के अंदर जो पासपोर्ट आपको मिलना है उसमें भी हो। ठीक है, वैसे तो यूके के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया जाए तो 5 से 10 साल का अरसा भी लग जाता है, लेकिन इस वीजे पे जो ये इसमें आप अपनी फैमिली को भी साथ लेके जा सकते, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए काफी आसानियां हो जाती हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि चैरिटी वीजा जो सा होता है, इसमें आपने एज अ वॉलंटियर उनके लिए फ्री काम करना है। काफी कंपनीज होती हैं जो आपको हायर करती हैं, ठीक है, आपको स्पॉन्सरशिप भेजती हैं, आपको स्पॉन्सरशिप लेटर उनका चाहिए, एक रेफरेंस कोड होता है, वो कोई लेटर नहीं होता, कोई उसके कोई पेपर नहीं होता, वो एक रेफरेंस कोड होता है जिसको आप वीजा प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, वो आपको मिलेगा कैसे, वो आपने इनकी वेबसाइट के ऊपर लिंक दिया है, वो आप किसी एजेंट के पास ना जाएं, किसी के कुछ ना जाएं, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप खुद वेबसाइट के ऊपर जाएं। ठीक है, यूके वीजा इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाएं, उसके ऊपर इनकी सारी डिटेल पड़ी हुई है कि आपने करना क्या क्या है। ठीक है, 1270 पाउंड आपके अकाउंट में पड़े होने चाहिए। ठीक है, 1270 पाउंड की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, 28 डेज वो अकाउंट में आपके पड़े होने चाहिए। ठीक है, बाद इसकी जो वीजा फीस है, वीजा फीस जो इसकी है वो 348 पाउंड है। 348 पाउंड आपने मतलब कि वो पर पर्सन फीस है। अगर आप अपनी फैमिली का भी साथ अप्लाई करते हैं, अपने डिपेंडेंट्स का, अपनी लाइक वाइफ और बच्चों का, तो जितने भी आपके हैं आपने फीस सेम पे करनी पड़नी है। ठीक है, 700 पाउंड जो है वो हेल्थ सर्च चार्जेस हैं। ठीक है, ये आपने उनको शो करने हैं कि मेरे पास, मतलब कि आपने ये उनको सबमिट करवाने हैं। ठीक है, ये आपने उनको सबमिट करवाने हैं। सबमिट करवाने के बाद आपकी वीजा प्रोसेसिंग, जब आपका वीजा वो आपको आपका एवरीथिंग लाइक अगर वो आपको स्पॉन्सरशिप भेज देते हैं, अब उस स्पॉन्सरशिप के ऊपर अगर आप 1200 नहीं भी पे कर सकते, तो हो सकता है वो स्पॉन्सरशिप लेटर जो सा आपको वो भेजता है उसके ऊपर उसने ये भी लिख, वो कंपनी समटाइम वो अच्छे लोग ये भी करते हैं कि वो इस चीज के ऊपर लिख देते हैं कि जो से इसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी वो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा, मैं इसको जितना इजीली मतलब कि इसको मैं अफोर्ड कर सका मैं इसको अफोर्ड करूंगा वहां पे। ठीक है, वो लोग करेंगे। आपने एज अ वॉलंटियर वहां पे काम करना है। ठीक है, आपकी मतलब कि टायर 4 का वीजा होगा। ठीक है, इसमें मतलब कि काफी लाइक के बेनिफिट्स काफी ज्यादा हैं। ठीक है, इसमें आपके यूके जाने का गेटवे जो सा है ये आपके लिए ये बहुत आसान गेटवे है। इस पे आप इजीली कोई भी पाकिस्तानी शहरी, मतलब कि पाकिस्तानी शहरी हो जाए, इंडियन शहरी हो जाए, ठीक है, कोई भी इजीली इसके ऊपर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, आपको इसलिए कोई हैवी बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कोई इसलिए कोई बड़ी डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए। सिंपल सी 2-4 चीजें बताई हैं मैंने आपको, वही आपको लोगों को रिक्वायर्ड होंगी शुरू से लेके एंड तक। ठीक है, टीबी टेस्ट आप लोगों ने करवाना है। टीबी टेस्ट करवाने के बाद आपने अगर फैमिली साथ लेके जानी है, इसमें ये ऑप्शन भी है कि आप अपनी फैमिली साथ लेके जा सकते हैं। उसके लिए भी आपने फंड्स तो शो करने हैं, जो बैंक स्टेटमेंट है आपकी वो शो करनी है। ठीक है, उसमें अब फैमिली का जो वीजा होगा वो भी आपके साथ लग सकता है। फैमिली की जो वीजा फीस होगी वो मैंने आपको बताई है 348 पाउंड है, इससे ऊपर वीजा फीस नहीं है। ठीक है, हेल्थ सर्च चार्जेस जो से हैं IHS, वो इंटरनेशनल हेल्थ सर्च चार्जेस आपने अगर फैमिली के 3 पर्सन हैं तो आपने तीनों के पे करने हैं, अपना, वाइफ का और बच्चे का। ठीक है, वो आपने तीनों पे करने ही करने हैं। ठीक है, वो 700 पाउंड पर पर्सन है। ठीक है, उसके बाद जब आपका वीजा प्रोसेस हो जाएगा उसके लिए आपको मतलब कि जो वीजा मिलता है वो वहाँ पे चैरिटी वर्क परमिट होता है, जिसको यूके का वर्क परमिट कहा जाता है। ठीक है, उसके ऊपर आपको मल्टीपल एंट्रीज भी मिलती हैं। अगर आप पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, आप पाकिस्तान आ सकते हैं। ठीक है, रह सकते हैं, फैमिली से मिल सकते हैं, मिल के महीने 2 बाद वापस जा सकते हैं, वहाँ पे अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक,
उसके बाद आपको जब आपने फैमिली का अप्लाई करना है, आपको जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है वो आपको FRC फार्म चाहिए, फैमिली जो सा आपका निगाहनामा जिसको हम कहते हैं वो भी आपको चाहिए होगा, ठीक है। FRC फार्म जिसके अंदर आपका जो बच्चा है वो भी कवर हो, मतलब कि उसके भी सारा डिटेल उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। सारी खाली आपकी और आपकी वाइफ की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपके बच्चे की भी बीच में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने बैंक स्टेटमेंट जो सी है उसमें अगर 1270 पाउंड आपके मतलब के ज़रूरत है तो 1270 ही उन दोनों के चाहिए होंगे, ठीक है। बच्चे के थोड़े से कम होते हैं, उसको आप मतलब कि 500 पाउंड में से माइनस कर दें इसमें से, ठीक। ये सब कंप्लीट करने के बाद आपको सिर्फ बैंक सेविंग्स जो सी आपकी हैं, बैंक वो जो स्टेटमेंट होती है, बैंक मेंटेनेंस लेटर होता है वो चाहिए, ठीक है। उसके बाद एविडेंस ऑफ स्पॉन्सरशिप चाहिए, जो स्पॉन्सर आपका वहाँ पे कौन सी कंपनी है, कौन सी वो मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने आपको हायर किया एज अ वॉलंटियर काम करने के लिए। फिर इसकी एक्सटेंशन भी है, ये 12 मंथ का वीज़ा होता है, 12 मंथ के बाद आप इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, ठीक है। एक्सटेंड करवाने के बाद उस वक्त भी सेम ही फी लगती है 348 पाउंड्स। अगर उस वक्त फी चेंज हुई भी हो तो वो उस वक्त की फीस होगी। अभी अगर जितने लोगों से मतलब कि सुनने में आ रहा है उनकी उतनी ही फीस लगी है जितनी उन्होंने यहाँ पे पे की थी। लाइक वो 3-4 उस वक्त 285 पे करके गए थे तो उनकी बाद में भी 285 ही लगी थी, ठीक है। तो ये पाकिस्तानी और इंडियंस के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे जाके काम करने के लिए, यूके एंटर होने के लिए, ठीक है। आपको वहाँ पे बेतहाशा और भी ऑप्शंस भी आपको मिल सकती हैं, लेकिन ये इजी गेटवे है यूके एंटर होने का। यूके जैसे मुल्क में एंट्री ऐसे आसानी से नहीं मिलती, थोड़े से पापड़ बेलने पड़ते हैं, ठीक है। ये तो सबसे आसान तरीका है ना कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इस तरीके से यूके के लिए आप अप्लाई करके जा सकते हैं इजीली, अपनी फैमिली को भी वहाँ पे सेटल कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो मेरे भाई पाकिस्तानी जो कि ये अफोर्ड अपने मतलब कि नहीं कर सकते इतने ज़्यादा हैवी अमाउंट को यूके जाने के लिए, अगर स्टडी को अफोर्ड नहीं कर सकते, लाइक स्टूडेंट के लिए भी जाएँ तो 20-25 लाख चाहिए, ऐसे कोई और वर्क परमिट, एजेंट तो यार खाने पीने के लिए बैठे हुए हैं। अब यही वर्क परमिट एक बंदा मुझे मिला था, मेरे से कह रहा था कि मेरे पास 60 लाख रुपए का। यार 60 लाख रुपए का ये वर्क परमिट उसने करना क्या है बताएं मुझे। उसने क्या यूके आपके क्या उसका नाम है आपको प्राइवेट प्लेन पे भेजना है वॉलंटियर का काम देने के बाद? ऐसा नहीं होता। आपने काम उधर जाके फ्री करना है तो वो 60 लाख रुपए में आपने वहां जाके फ्री काम करना है। एजेंट तो इस तरह के गंदे लोग होते हैं, फेक एजेंट से हमेशा बचे। मैं आपको हमेशा कहता हूँ फेक एजेंट के खाते कभी भी नहीं आप लोगों ने चढ़ना। कोई 60 लाख कहता है तो उसको 60 गालियां निकाल के वहां से निकलो, अगर इस वीजे का कोई 60 लाख कहता है तो, ठीक है। छोटी सी अमाउंट के साथ आप यूके जा सकते हो, सिर्फ आपको बस तरीकाकार पता होना चाहिए और वो उनकी अपनी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, ठीक है। आप यूके वीजा इमिग्रेशन की वेबसाइट ओपन करें, उसके ऊपर सारी डिटेल पड़ी हुई है। तो बस मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो मेरे पाकिस्तानी भाई वहाँ पे मतलब कि कम पैसों में जाना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए थी, ठीक है। जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी फैमिलीज उनको इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती, इसके लिए आपको सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए की ज़रूरत है। उसके बाद आप इजीली यूके के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यही था जनाब मेरा आज का ये टॉपिक। होप्स हो कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से, और मेरे इंस्टाग्राम नीचे आपको शो हो रहा होगा, इसके ऊपर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है। तो मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।